9. हाय एवरीवन, माय नेम इज खुशबू और आज हम बात करेंगे ईव टीजिंग के बारे में कि ये क्यों करते हैं और इसे बंद क्यों होना चाहिए और ये सेक्सुअल और ये पासिंग कमेंट वाली जो हैरेसमेंट है ये कितनी प्रोमिनेंट है। तो हम शुरुआत करेंगे आज सृष्टि से, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक लॉयर हैं और एक टीचर भी हैं। सृष्टि हमें बताएंगी कि व्हाट मोटिवेट्स मेन अकॉर्डिंग टू हर, why are men so eager to छेड़ो? So hi सृष्टि। हाय खुशबू। इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं होगा बिकॉज आई थिंक ये उनको मेन को ही खुद एक स्टडी करनी पड़ेगी टू प्रूव कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। आई डोंट थिंक वुमेन कैन डू इट बिकॉज इट्स स्टिल अ मिस्ट्री आउट है, बिकॉज इट गोज अक्रॉस एजेस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यंग लड़कियों के रिलेटेड और यंग वुमेन के रिलेटेड है। My mom has been eve-teased by a young guy. I mean, literally, वो I think अपने shorts में ही होगा, and he wanted to pass a comment and उसने किया. So he has that guts, and I think my mom said something to him, and he laughed. He said कि मैंने इतना अच्छा काम किया. I'm just a teenage and I have done such a big thing that मेरा target ही एक बड़ी औरत रही है. So these things have happened. It happened with us. I think हम लोग जब school जाते थे, tuitions तो हम सभी लोग जाते थे for whatever subjects. वापस आते समय यहाँ पे देखना, आई थिंक आवर डेली मैटाडोर जर्नी, स्कूल, नॉट स्कूल बसेस बट आई वुड से मैटाडोर जर्नी, देन मेट्रोज इन दिल्ली एंड ऑल, यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में होती थी, हाउ डू वी डील विद दिस सिचुएशन, बिकॉज आई डोंट थिंक ये हमें घर पे बताया गया है दैट यू हैव टू डील विद सच सिचुएशन। जाओ, अब तुम उस दुनिया में बाहर जा चुके हो, यू हैव टू वर्क, स्टडी एंड डू समथिंग ऑन योर ओन, सो गो डील विद दीज सिचुएशंस। वी डिडंट नो हाउ टू डू इट। And घर पे आके बोलना, to discuss it with your family and your parents, it was very difficult because पता था अगर तुम इनको कुछ बोलोगे वो हमारा ही बाहर जाना बंद करेंगे, because that is the ultimate solution. Even till now, this is the ultimate solution. लड़की को घर से बाहर जाना बंद कर दो, उसको बोलो इधर ना जाए, रात को नहीं करने दो, उसको बोलो जीन्स पहन के नहीं जाए, सिर्फ ये करे वो करे, स्कर्ट्स मत पहनाओ उसको. So it ultimately boils down to us. सृष्टि, आप भी ये अग्री करेंगे कि ये शुरुआत घूरने से ही होती है और यही मर्द है जो फिर घर में पिटाई भी करता है और sometimes this leads to rape. Yes. Controlling nature जो उनको लगता है कि they can have it over a woman, over a mother actually. It starts with, and the onus is on women also. When I say women, I mean उस लड़के की माँ, उस लड़की की बहन, उस लड़की की दादी, उन पे भी है. आई डोंट थिंक दे शुड हैव दिस मेरा राजा बेटा सिंड्रोम कि नहीं मेरा राजा बेटा तो कुछ कर नहीं सकता, गलत नहीं हो सकता. सपोज अ गर्ल हैज कंप्लेन्ड टू अ मदर कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया है. आई थिंक द मदर हैज टू टेक दैट स्टेप टू इम्प्रूव हिम. आई कांट गो टू पुलिस स्टेशन टू फाइल एन एफआईआर ओवर. बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए कि, और लड़की घर में बताने लायक होनी चाहिए. उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ही डांट पड़ेगी कि शायद मेरी ही कोई गलती थी या मैंने ही कोई सिग्नल दिया था तभी शायद ऐसा हुआ होगा. मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कहीं ना कहीं, जैसे सोशल मीडिया पे या मूवीज में जो होता है, उसका भी कोई रीजन होता होगा. ये मेन को प्रेशराइज करना, हैरेस करने में, क्या पता दे हैव दिस इन माइंड कि इट इज कूल कि अगर सलमान खान कर रहा है मूवी में तो मैं भी कूल लगूंगा, ऐसा करूंगा. जो हम मूवीज में देखते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स रहते हैं, कोई ना कोई किसी को लाइन मार रहा होता है, फिर एक फंकी सा सॉन्ग आ जाता है या कोई आइटम नंबर आ जाता है तो वही पास होता है, और कोई तो सॉन्ग आएगा नहीं, कोई किशोर कुमार का गाना गाएगा नहीं, सारे यही वाले चीप सॉन्ग्स ही पास ऑन होते हैं. सो नॉर्मलाइज है. लिरिक्स देख लो कैसे होते हैं. वी कैन से ऑल दिस थिंग, फ्रीडम है, यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन सिंग एनीथिंग, दैट इज फाइन, बट यू हैव टू सी, क्योंकि ये एक छोटा 5 साल का बच्चा भी यही गाना गा रहा होगा, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है. सो अब हम आएंगे अपराजिता पे. अपराजिता हमारी एक, वी आर वेरी प्राउड दैट शी इज एन आईएएस ऑफिसर and she has been involved in a lot of COVID help recently in the first and second wave, and she has been SDM फरीदाबाद, नोडल ऑफिसर रह चुकी हैं वो एसेंशियल ड्रग और होम डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन की. और अपराजिता इज अ वेरी vocal activist when it comes to women empowerment, education and sanitation. तो अपराजिता, वेलकम. आज हम आपसे पूछेंगे कि डिजिटल ईव टीजिंग के बारे में, जो कि पिछले शायद 10 साल में ही काफी बढ़ के आई है, कि हैरेसमेंट ऑनलाइन
इसको लेके आपका क्या कहना है कि ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है ये कितनी डीप है, कितनी कॉमन है, और अगेन ये व्हाई डू मेन डू दैट, व्हाई विल दे सेंड दीज पोर्नोग्राफिक इमेजेस, या मतलब कितना क्रिमिनल है ये एक्ट, टू डू इट इन इटसेल्फ, हाउ क्रिमिनल इट इज टू फॉलो अ गर्ल इवन ऑन सोशल मीडिया। खुशबू, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका, एंड वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पैनल जहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं। एंड टॉकिंग अबाउट साइबर हरासमेंट या साइबर बुलिंग या जो भी आप इससे आप कंस्ट्रू करते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं कॉलेज में थी मैं बहुत एक्टिव थी। एक प्लेटफॉर्म होता था कोरा, और उस पे हम आंसर्स लिखते थे, लोग क्वेश्चंस पोस्ट करते थे, वी यूज्ड टू पुट फोर्थ आवर व्यूज। तो मैं वहाँ काफी एक्टिव थी, और वहाँ मुझे एक उनका अनोनिमस अकाउंट या फिर अनोनिमसली आंसर करने का भी प्रोविजन है उस साइट पे। तो मुझे बहुत ऑब्सीन मैसेजेस आने लगे एक बार किसी अनोनिमस अकाउंट से, जिसकी कोई फोटो नहीं थी, कोई नाम नहीं था, एनॉन वन यूजर या ऐसा कुछ, तो उन्होंने अपना अकाउंट का नाम वगैरह डाल रखा था। मैं ऑब्सीन भी नहीं कहूंगी, फिजिकली वायलेंट थे वो मैसेजेस, देवर प्रैक्टिकली रेप थ्रेट्स थे जो मुझे आ रहे थे। और इतने सारे छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी लीगल परव्यू में ज्यादा आते नहीं। इनके कुछ मॉडरेटर्स होते थे, तो मैंने उनके मॉडरेटर को उसके मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भेजे। मैंने बोला भाई आप देखो इसको क्या कर सकते हो। सो दे कुड नॉट डू इट। उन्होंने सस्पेंड कर दिया अकाउंट, दूसरा अकाउंट आ गया, मुझे फिर से मैसेजेस आने लगी। इवेंचुअली हुआ क्या कि मैं ही, अब एक 19-20 साल की लड़की क्या कर सकती है ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज में बैठ के, वो यहाँ पे नॉलेज परस्यू करने की कोशिश करिए, आप उसको फिजिकली वायलेंट मैसेजेस भेज रहे हो कि मैं रेप करूंगा आपका, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो फिर इवेंचुअली आई गॉट वीन्ड अवे फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, और मैंने वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके यूज करना छोड़ दिया। अभी फास्ट फॉरवर्ड फ्यू इयर्स, आई एम सिविल सर्वेंट, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और मेरा अकाउंट है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, अकाउंट पब्लिक है। अभी भी एज अ पब्लिक फिगर हमें बहुत हरास किया जाता है, और बहुत सारे ट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे बॉट्स होते होने हैं के बावजूद, मतलब लोगों को इतना भी ऑफिसर होने के बावजूद, ऑफिसर होने के बावजूद वो आपको ट्रोल करेंगे, आपको हरास करेंगे। उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई रेप्यूटेशन भी नहीं है, तो उनको भाई कोई परेशानी नहीं है। ये भी एक तरह का मतलब जैसे कि सृष्टि कह रही थी, मजे लेने का तरीका है कि आप एक पब्लिक फिगर को, ये कह रहे थे कि इन्होंने इनकी मॉम, इनकी मदर को छेड़ा गया, इनकी माता जी को छेड़ा गया, और द बॉय सीम्ड वेरी प्राउड। वही होता है उसी का मतलब, आप कह सकते हो कि साइबर स्टॉकिंग में वही होता है, आपको कोई छेड़ेगा, नॉन एंटिटी सा आदमी होगा, और उसके बाद दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि भाई हमने पब्लिक फिगर को छेड़ दिया, हमने ट्रोल कर दिया, मतलब खुश हो जाते हैं। एक तो पावर इसमें लगती है उनको, एक पावर। हाँ, yes, they feel like they are powerful by harassing people who are in positions of power or who are elder to them or who are otherwise, जैसे कि जो फिजिकली उनको नहीं मिल पाएगा, वो साइबर क्राइम से अनोनिमस अकाउंट के पीछे छुपकर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे साथ तहमीना रिजवी। वेलकम टू द शो तहमीना एक पॉलिसी रिसर्चर हैं और वुमेन राइट्स एनालिस्ट हैं, तो उनने इस बारे में बोलने में, उनके पास सच में बहुत मटेरियल होगा और बहुत उनके पास लोग आते हैं इससे रिलेटेड बात करने में। सो तहमीना, आपसे स्पेसिफिकली हम पूछना चाहेंगे, ये एडोलेसेंट एज जो होती है, जो हम सबको, जो हम यहाँ बैठे हैं, हम सबको याद है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम अपनी एडोलेसेंस में इतने सहमे हुए थे जब हमारे साथ कोई एपिसोड हुआ था ईव टीजिंग का, या रास्ते में चलते किसी ने छेड़ दिया था, हमें कितना डर फील हुआ था। तो कितना जरूरी है वो एडोलेसेंस एज में इस डर से बाहर निकलना, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर वुमेन, ऑल ऑफ अस रियलाइज कि वो कितना मुश्किल दौर होता है, ट्यूशन जाना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ना होता है, समटाइम्स पेरेंट्स भी नहीं समझते, उन्हें भी लगता है कि शायद हमने ही कपड़े क्या पता ऐसे वैसे पहने हो, या वही बोलते हैं बेटा एक काम करो, अंधेरे में मत जाना, तुम बाहर जाना छोड़ दो, जैसे कि सृष्टि ने भी कहा। तो तहमीना, एडोलेसेंट्स को लेके आपका स्पेशली क्या कहना है? थैंक यू सो मच खुशबू इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक एडोलेसेंट्स की बात है, लड़कियों में ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत ही यंग एज से, ऐसा नहीं है, देयर इज नो मिनिमम लिमिट कि हम बोलेंगे 18 के बाद से होता है, यंग से यंग लड़की
हाँ, यंग से यंग लड़की, आप किसी भी लड़की आसपास रिश्ते में, काम में, किसी से भी पूछ लो, किसी ने भी लाइफ में 1 बार 2 बार 3 बार ईव टीजिंग का अपना सिनेरियो तो उस पोजीशन में खुद को देखा ही होगा। चाहे आप ये बोल लो कि स्टॉक कर रहे हैं, घूर रहे हैं आपके पीछे। इनफैक्ट मैं अब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव चेंज्ड माय रूट व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज बिकॉज समबडी फॉलो मी। तो लड़कियों का ये करना कि उनके एस्केप रूट्स बन जाते हैं, या तो वो रास्ता बदल देंगी या तो वो अपने कपड़े बदल देंगी। वो बेसिक पार्ट जहां से आता है कि हम जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते, चाहे लड़का चाहे लड़की, हम उनके बाउंड्रीज उनको नहीं सिखाते। अगर लड़के को पहले से सिखाया जाए कि आपको एक औरत की रिस्पेक्ट करनी है, आप एक पब्लिक स्पेस में लड़की को घूरना, विसल, कोई कमेंट पास करना, ये आप नहीं कर सकते। यू डोंट हैव द राइट। तो वो जब आप हम अपने बेटों को सिखाएंगे, आई थिंक वहीं से बात शुरू होती है। फ्रॉम अ वेरी यंग एज वी हैव टू टेल देम। प्लस हमें लड़कियों को भी एक सेफ स्पेस देनी चाहिए कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, दे शुड बी रियली कंफर्टेबल टू कम अप एंड टेल देयर पेरेंट्स दैट दिस थिंग हैज हैपेंड विद मी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो आपने बोला, वो बोलेंगे आपने गलत कपड़े पहने थे, आपको वहां से आना ही क्यों था उस रास्ते से, या क्या जरूरत है, कल से घर पे बैठ जाना, यू डोंट नीड टू गो टू कॉलेज, यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल। ये जो प्रॉब्लम्स आप लड़की के अराउंड सरफेस कर देते हो, लड़की की उस एज में वो उसी के अराउंड ग्रो होना स्टार्ट कर देती है। एंड द प्रॉब्लम्स वी फेस इज लाइक लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन। यू विल मोस्टली सी गर्ल्स ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। व्हाई? बिकॉज जब वो रोज जाती हैं और वो वहां देखेंगी ईव टीजिंग, हरासमेंट हो रही है, they'll stop going to school. They see it as a threat. Instead, they discuss it with their parents. So he started, ये ऐसा नहीं है, अगेन आई एम सेइंग इट डजंट हैव अ एज लिमिट। आपको लगेगा कि यंग लड़कियों के साथ होता है, इट हैपेंस विद एवरीबडी। एवरी लेडी वुड बी आंसरेबल की, और सब पूछेंगे कि आपके साथ क्यों हुआ, आपने क्या पहना था, आप कहाँ गई थी, वेर यू गिविंग सम हिंट्स। आप कुछ हिंट्स तो नहीं दे रहे थे उनको, ऐसा कुछ लगा उनको कि उन्होंने छेड़ दिया, बिकॉज दे डोंट यूजुअली पुट मेन इन दैट पोजिशन कि वो छेड़ सकता है। दे विल से कि आपने कोई हिंट तो नहीं दे दी। That is where we look at the issue, and it is very problematic. It is very problematic because again you will victimize. एक तरफ से तो victimize हो ही जाती है, बाहर से तो हो ही जाती है, आप घर के अंदर भी उनको victimize कर देते हो। युसरा के पास, युसरा हमारी रह चुकी हैं प्रोग्रामिंग हेड और ब्रॉडकास्टर J&K के लिए। और युसरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसी पॉइंट पे कि ईव टीजिंग करियर और फ्रीडम पे कितना इम्पैक्ट छोड़ती है। जैसे कि उसने बोला, तहमीना ने, कि उससे स्कूल ड्रॉप आउट हो सकते हैं, या उससे इम्पैक्ट पड़ता है, बाहर निकलने में जाना छोड़ देती हैं लड़कियां। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I think, Khushbu, firstly, thank you very much for inviting me on the panel. It's a very, very interesting and a vast topic. तो ये अगर बातचीत चलती रहेगी तो काफी वक्त लग जाएगा। But just to briefly talk about what you've asked me here, और जो कि तहमीना कह रही थी अभी कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एडोलेसेंस के बारे में हमने बात कर ली, उसके क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो नाउ। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका इस तरह का है कि 74% ऑफ स्टूडेंट्स दे फेस फेयर। And like Tahmeena said, school drop out, college से drop out कर जाते हैं, और finally जब आपकी बेस खराब हो जाती है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, जब वो एक स्कार आपके पर्सनालिटी पे आ जाता है, where you already experience fear and there is no one around who can take you out of that fear and who can actually instill a little more confidence in you at that juncture, वो स्कार जो है वो लाइफ लॉन्ग ही रह जाता है। ऑब्वियसली दैट स्कार यू कैरी थ्रू आउट योर लाइफ देन। और जब आप कहीं काम करने जाते हैं, जब आप अपने करियर्स बनाने जाते हैं, यू वांट टू do whatever you want to do professionally, it does impact. सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी पे एक ऐसा वो scarring होती है that you are not very very confident about yourself. So even according to EY November 2015 report, 36% of Indian companies and 25% among MNCs are not compliant with Sexual Harassment Act 2013. So then what happened is that the government threatened to take stern action against employers who fail to comply with this law. So एक लेवल पे नहीं है, कई सारी हमारे पास लॉ भी हैं या जो भी हैं, इस पे कई सारे लेवल्स पे इस पे काम करना पड़ेगा, स्पेशली नाउ दैट यू आस्क मी अबाउट वर्क प्लेसेस। सो दिस इज द करंट सिनेरियो एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली।
वेलकम टू द शो राखी। राखी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल्चर का रोल कितना बड़ा है इस सब में, और पेट्रियार्की कितनी डीप है? पेट्रियार्की की जो आपने बात की, जरूरी है कि हम हर चीज को जब नजर से देखते हैं पेट्रियार्की की नजर से, तो हम बहुत ज्यादा रोक टोक महिलाओं पर ज्यादा करते हैं। मैंने भी हाल में आपने देखा भी होगा, लिखा किस तरह के आप कपड़े पहने, किस तरह का आपका व्यवहार हो, कहाँ आए जाए, कैसे करें, वो लड़कियों पे लागू ज्यादा होता है। मैं आपको बताऊं कि हाल में एक बातचीत हो रही थी, तो एक पुरुष हैं, उन्होंने मुझसे ये बातचीत की और उन्होंने कहा कि लड़कियां ही एक्चुअली इनवाइट करती हैं जब वो कपड़े गलत पहनती हैं या छोटे पहनती हैं, तो हमारा लड़कों का दोष नहीं होता है। मुझे लगता है हमें आज 2-4 लड़कों को भी इसमें ऐड करना चाहिए था, स्पेशली जो ये कमेंट करते हैं कि गर्ल्स आर इनवाइटिंग, वुमेन आर इनवाइटिंग। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ हम कैसे इनवाइट करते हैं, क्योंकि आज तक पता तो नहीं चला। हमारे समाज में, हमारे तरीके में ये चीज गलत है, उसकी वजह से ईव टीजिंग भी बहुत बार होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड कॉलेज जब जाने वाली थी यूनिवर्सिटी में, तो उसको बताया गया कि अगर तुम एक सर्टेन तरह के कपड़े पहनकर, दुपट्टे लेकर नहीं जाओगी तो तुम्हें पढ़ने भी ठीक से नहीं दिया जाएगा, तुम्हें रास्ते में रोक कर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और ईव टीजिंग होगी तुम्हारे साथ। तो इसलिए ये पढ़ाई पे, करियर पे, जैसे हम सब ने बात की है, इसका बहुत असर होता है। गर्ल्स ड्रॉप आउट के केसेस बढ़े हैं। कॉलेज गोइंग, जब हम स्कूल में चले भी गए, उसके बाद कॉलेज में जाने में बहुत बार लड़कियों को गांवों में, छोटे कस्बों में डर लगता है। लेकिन इसका कोई पैटर्न भी नहीं, हम ये नहीं कह सकते गांव में या छोटे कस्बों में। इसको हम एजुकेटेड क्लास में भी देख रहे हैं कि वहां भी सफल तरीके से ये होता है। उषा जी ने अभी जो सारी लीगल बातें बताई, और अपराजिता ने भी, लीगल हमारे पास चीजें हैं, लेकिन वही है, वो जो शर्म और लिहाज है, उसकी वजह से हम रिपोर्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स क्या करें इसमें? पेरेंट्स से जब आप बात करो इस बारे में कि आप क्यों लड़की को बोल रहे हो कि इसको ठीक से चलना चाहिए या अंधेरे में बाहर नहीं जाना चाहिए, तो पेरेंट बोलता है मैं क्या करूं, बाहर ही इतना खतरा है, मैं तो चाहूंगा मेरी बेटी ठीक रहे। तो ये एक सर्कल है, ये एक ट्रैप है। पेरेंट बोलता है मैं क्या करूं इस पे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सृष्टि आप? या सो पेरेंट को बोल के सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहता है, एंड यू आर राइट दैट वे कि तुम्हारा जाना, लाइक हमारा जाना ही बंद कर देंगे बाहर। क्यों? लड़के को जाके क्या बोले, क्या पता वो लड़का डेंजरस हो, क्या पता उसके कोई फ्रेंड हो, हमें क्या पता कौन सी फैमिली का है, उसकी फैमिली तो उसी को बचाएंगे। दैट दैट मैस्कुलर मेंटालिटी जो रहता है कि दैट लड़का इज सुपीरियर इन अ वे कि वो हमेशा पावरफुल रहेगा। सो कमिंग बैक टू यू राखी, इज इट ट्रू दैट इट्स अ मैन्स वर्ल्ड देन? यस। छोटी सी बात यहाँ ये कि तो 2-3 चीजें करनी होंगी, छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिडारिटी। मैं एक बार एक मार्केट में गई, एक लड़की शॉर्ट्स पहनी थी, मैंने कुछ ज्यादा कपड़े पहने थे। अब उस लड़की को वेंडर ने बहुत ही गलत ढंग से बात की और मैंने ऑब्जेक्ट किया और मैंने कहा आप इनको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज शी इज ड्रेस्ड डिफरेंटली। आप तो बल्कि सही लग रही हैं, तो आप क्यों कह रही हैं? So, we need to have solidarity. We need to also raise voice for others. और हमें वहां पे सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने हैं। दूसरी की जो मेन एंड बॉयज है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, ये समझाना है कि ये एक विकृति है, ये कोई सही चीज नहीं है, और ये करने से ये आपकी अपनी कमजोरी या गलत चीजों को दर्शाता है। तो ऑल दिस ओरिएंटेशन, ऑल दीज थिंग्स राइट फ्रॉम होम टू आउटसाइड। मतलब एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि अगर मैटाडोर में एक लड़की छिड़ रही है, कोई उसे तंग कर रहा है, तो अगर मैटाडोर में 4 लोग खड़े होकर उस लड़के को डांटेंगे, शायद वो अगली बार किसी को छेड़े ना। हमें इस पे काम करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा और हमें कदम भी उठाने पड़ेंगे इस तरह के। चाहे वो घर में, अब घर में आप बात करी थी, इंसेस्ट की बात नहीं होती है कई बार कि ये ईव टीजिंग के अंदर ये भी आता है। कई बार आपने ऐसे कुछ कर दिया, जेस्चर कर दिया, फिर नहीं घर की बात है चलिए, तो ये नहीं आता है बाहर कई बार। जी बिल्कुल, कजन्स में, आपस में या रिलेटिव्स में ही कोई बात रह जाती है तो वो अंदर ही रह जाती है, उसको दबा दिया जाता है, पेरेंट्स ही दबा देते हैं। कितनी, जैसे कि पिछली बार एक सेशन में यूसरा और हम बात कर रहे थे कि अंदर ही वो बात दबाई दी जाती है, और कितनी कॉमन है ये। हम सब, we all of us are nodding, so we know at least one case which has been quietened at home. Yusra, yes? उसमें, I'm sorry, I'll just add a small little point here. उसमें दबाने की जो प्रॉब्लम है, जो बात दबाई जाती है, उसमें स्टिग्मा बहुत बड़ा अटैच्ड है। और वो स्टिग्मा कहाँ से आता है? वो स्टिग्मा स्टिग्मा कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है।
वो हमारी सोसाइटी से ही क्रॉप अप होके आता है, और वो स्टिग्मा जो है वो हम स्पेशली द प्लेस वी कम फ्रॉम, आई स्पीक अबाउट JNK, वो स्टिग्मा हम लोग हर चीज में अटैच कर देते हैं. आई रिमेम्बर व्हेन कोविड स्टार्टेड, दिस बीइंग एट द टॉप ऑफ माय माइंड, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो पहले पहले कोविड पेशेंट्स के साथ भी स्टिग्मा अटैच हुआ, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी. इट डिफाइड ऑल लॉजिक. जैसे हर चीज का नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है और इट टेक्स टाइम, बट आई थिंक वी नीड टू बिल्ड दैट नैरेटिव एंड दैट पॉजिटिव atmosphere where we can easily talk about it and where at least you can have a healthy discussion like we are having right now. This needs to be normalized more than what we have normalized. अभी हम अपने घर पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे ना, बहुत ऑकवर्ड साइलेंस आएगी, चाहे वो मदर्स साइड से हो चाहे वो फादर साइड से हो, सबकी जगह ऑकवर्ड साइलेंस आएगी, क्योंकि किसी के पास आंसर नहीं है इसका. बी इट रिलेटेड टू अ गाय और अ गर्ल. सपोज यहाँ पे मैं अपनी बात कहूँ कि मेरे को क्यों नहीं जाने दिया, मेरे को आपने क्यों बोला यहाँ नहीं जाओ, ये मत पहनो वो मत पहनो, या अगर कोई लड़का है उसको अगर बोलेंगे कि डिड यू इंटरफेयर, तुमने रोकने की कोशिश की, तुमने कुछ किया, ऑकवर्ड साइलेंसेस आएंगी, जवाब किसी के पास नहीं होगा. बस हम लोग बिसाइड दिस डिस्कशन, आई थिंक ये घर पे भी ऐसा ही शुरुआत होनी चाहिए. बिल्कुल. दिस इज OP Jindal Global University में, and she's a lawyer and author, also a Shivning scholar. Welcome to the show, Shireen. और Shireen is an assistant professor and she specializes in constitutional law and international human rights law. So Shireen, आपका क्या कहना है ईव टीजिंग को लेके, और क्या ये एंगर जस्टिफाइड है? जो हम जितनी हम में एंगर है, हम सब में जो हम बातें कर रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल, थैंक यू खुशबू, पहले तो कि आपने मुझे इस डिस्कशन में बुलाया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए. मैं इससे बिगिन करना चाहूंगी कि इवन इसकी जो डिस्कशन है टीजिंग की, उसको भी हमने एक ट्रिवियल बना दिया है, एक ट्रिवियल इशू बना दिया है, और वहीं से सारी सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स इस बात को उतनी एंगर नहीं दिखाते या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी उस इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और तभी ये क्राइम, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स कम नहीं होता है. कोई अगर माइनर एक दो कमेंट पास करता है कि हाय बहुत अच्छी लग रही हो, क्या चल रही हो, क्या तो हॉट बोल देता है किसी लड़की को जो चल रही होती है रास्ते पे, कल को वो 18 साल से ऊपर होता है और वो और सीरियस ऑफेंसेस कमिट करता है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो ऐसी चीजें हो, और उसके लिए सख्त कानून है. पर अनफॉर्चुनेटली ईव टीजिंग के लिए कोई सख्त कानून नहीं है. Thank you so much, Shireen. I got lost in a lot of thoughts while I was listening to you, mainly because you recollect a lot of things and you want a lot of things to change, because some of us have daughters also, and all of us have been daughters, and all of us have at least for once in our lives, एक बार at least हमने घर से निकलने के पहले सोचा है, उफ आज फिर मुझे झेलना पड़ेगा, आज फिर मुझे डर के निकलना पड़ेगा. तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर थॉट्स एंड हमारे दर्शकों के साथ बने रहने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि कितना जरूरी है घर पे बात करना और इस चीज को कोर्स करेक्ट करना. और लड़कों के लिए भी जो ये शो देख रहे हैं, कि अगर आपको लगे आपका कोई दोस्त ज्यादा कूल बन रहा है तो उसको थोड़ा बता दो कि ये कूल बात नहीं है. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू खुशबू, थैंक यू. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News